क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। माँ की संस्कारशाला नामक प्रकरण से आज का विषय है गुरु आज्ञा पालन ने उत्तराधिकारी बनाया। ये प्रथम कहानी है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी को। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे का नाम श्रीचंद था। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा श्रीचंद, आज सेवा की भागदौड़ में मैं गौशाला की सफाई नहीं कर पाया हूँ, केवल उतनी सेवा तुम कर देना। श्रीचंद कुछ समय पहले ही स्नान कर बाहर निकला था और वो स्वच्छ कपड़े पहने हुए था। श्रीचंद ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं गौशाला की सफाई करूँगा तो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, तब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। इसलिए वो सफाई करना टालना चाहता था। उसने कहा, पिताजी, मुझे तो मंदिर में जाना है, वहाँ भली भांत स्वच्छ होकर ही जाना चाहिए ना। इतना कहकर वो वहाँ से चल दिया। तब गुरु ने अपने लहना नाम के शिष्य को बुलाया और गौशाला की सफाई करने के लिए कहा। उनके शिष्य ने भी कुछ समय पूर्व ही स्नान किया था, किंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए वो तुरंत गौशाला साफ करने चल दिया। गौशाला स्वच्छ करने के बाद उसने पुनः स्नान किया और मंदिर गया। दूसरे ही दिन शिष्यों का बड़ा सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सभी के सामने नानक देव जी ने अपने शिष्य लहना का नाम बदलकर अंगद देव कर दिया तथा अब वो अंगद देव के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरुदेव ने उसे गुरु गद्दी का भी उत्तराधिकारी बना दिया। इस पर उनके शिष्य चकित हो गए। शिष्यों ने कहा, गुरु साहब, आपने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने लहना शिष्य को उत्तराधिकारी क्यों बनाया? इससे क्या आपकी परंपरा नहीं टूटेगी? तब गुरु नानक देव बोले, क्योंकि श्रीचंद की अपेक्षा लहना अर्थात अंगद देव ही उत्तराधिकारी के पद के लिए अधिक योग्य है। केवल दोबारा नहाना पड़ेगा, इसलिए गौशाला स्वच्छ करने में टालम टोल करने वाला समाज को कभी शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए लहना अर्थात अंगद देव ही समाज के लिए योग्य है, तथा मेरा उत्तराधिकारी बनने का पात्र भी है। ये बताकर गुरु नानक देव जी ने उसे गद्दी पर बिठाया। बच्चों, लहना अर्थात अंगद देव तुरंत आज्ञा पालन करते थे, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से आपको ध्यान में आया होगा कि स्वयं का विचार न कर आज्ञा पालन करना ही योग्य आचरण है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है,
यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।